नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार GKY जीनियस सुभाष से। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे हरनाथ संधू के बारे में। ठीक है भी, एक छोटी सी क्लास, बड़ी महत्वपूर्ण आपकी क्लास रहने वाली है। हरनाथ संधू के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जिनको वर्ष 2021 के अंदर मिस यूनिवर्स चुना गया है। क्या चुना गया? मिस यूनिवर्स चुना गया है। तो बड़ी अच्छी क्लास रहेगी, इसकी PDF भी आप सब बच्चों को उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है भी, और PDF जो प्राप्त करोगे तो PDF जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है GKY जीनियस सुभाष सर नाम से। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिलेगी? हमारी PDF मिलेगी। क्लास को आपको बड़े ध्यानपूर्वक देखना है। ध्यानपूर्वक देख के अपने हाथ से भी कुछ नोट्स बनाने। ये मत रहना भी बिरजपाल सर ने हमारे लिए मेहनत की है, वो हमें मिल ही जाएगी, हम पेन क्यों चलाएगी? क्योंकि पेन चलाओगे, जितना अधिक पेन चलाओगे उतनी ही आपको क्या मिलेगी? ज्यादा जानकारी एकत्रित मिलेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं? हरनाथ संधू के बारे में जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने मिस यूनिवर्स का ताज पहना है। किसका? मिस यूनिवर्स का। ठीक है, अगर क्लास पसंद आई तो शेयर किया करो और कमेंट करके मेरे को बताया जरूर करो भी क्लास में कोई सुधार करने की जरूरत है, क्लास कैसी है। एक शिकायत तो आप बच्चे जरूर करते हैं भी सर क्लासें नहीं मिल रही, क्लासें नहीं मिल रही। मजबूरियां हैं भी कुछ, मेरी व्यक्तिगत मजबूरियां। ठीक है भी, काम का इतना प्रेशर है, काम का इतना दबाव है, आप सब जानते हैं। गवर्नमेंट जॉब में हूं मैं, तो टाइम नहीं मिल पाता, उसके लिए आप सब बच्चों से माफी चाहता हूं। तो आज जिक्र कर रहे हैं हरनाथ संधू के बारे में। हरनाथ संधू का जन्म जो हुआ था वो 3 मार्च 2000 में भी। ठीक है, पूछा जा सकता है हरनाथ संधू का जन्म कब हुआ था? 3 मार्च 2000 को। कहां पर हुआ था? गांव कोहाली, ये गुरदासपुर पंजाब में है। अभी कोहाली गांव है, गुरदासपुर पंजाब में। वर्तमान इनकी रिहाइश जो है वो मोहाली चंडीगढ़ में थी। वर्तमान रिहाइश इनकी कहां पर है? मोहाली चंडीगढ़ में। ठीक है भी, पिता का जो नाम है वो परमजीत संधू है, बिजनेसमैन है। भी परमजीत है, संधू है और बिजनेसमैन है, आपको ध्यान होना चाहिए। माता का नाम इनका रविंदर कौर संधू है, ये गायनोलॉजिस्ट है। क्या है? गायनोकोलॉजिस्ट है, सरकारी है भी, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। गायनोलॉजिस्ट मतलब होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ। क्या होती है? स्त्री रोग है विशेषज्ञ। वर्तमान समय में हरनाथ संधू चंडीगढ़ के सेक्टर 42 में स्थित पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, ठीक है भी, से स्नातकोत्तर की पढ़ाई में लोक प्रशासन विषय कर रही है भी। ठीक है भी, तो MA कर रही है किस विषय के अंदर? लोक प्रशासन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसका जिक्र करते हैं ना, लोक प्रशासन। ये वही लोक प्रशासन है जिसके पिता कौन है? वुडरो विल्सन है भी। कौन है? वुडरो विल्सन। यानी पॉलिटिकल साइंस का एक छोटा सा विषय है, एक पार्ट है। पॉलिटिकल साइंस अरस्तु है। तो लोक प्रशासन में क्या कर रही है? स्नातकोत्तर MA कर रही है। वेस्ट तो जिक्र ये जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में, थोड़ी सी बेसिक्स, इनके पिता के नाम के बारे में, इनके माता के नाम के बारे में, इसके रिहाइश के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। बेस्ट एक्टर जो पूछा जा सकता है भी, भारत में बेस्ट एक्टर जो होते हैं वो शाहरुख खान है। और बेस्ट एक्ट्रेस अगर आपसे पूछे तो ये कौन है? आपकी प्रियंका चोपड़ा। इनके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेना, इसलिए डाल दिया सर ने भी, जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं मिस यूनिवर्स के बारे में। अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता 2021, अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता 2021 आयोजन कहां पर हुआ था? आयोजन हुआ था इसका 12 दिसंबर 2021 को। संस्करण कौन सा था? यह 17वां संस्करण था। कहां हुआ था? इजराइल के इलात में भी, इजराइल के इलात शहर में। मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता हरनाथ संधू बनी है, हरनाथ संधू बनी है। इन्होंने 79 देशों की, यानी 79 देशों की सुंदरियों को पीछे छोड़ते हुए मिस यूनिवर्स का क्या है? ताज पहना है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है भारत ने कि अब तक 3 महिलाएं मिस यूनिवर्स बनी है। कितनी महिलाएं बनी है? 3 महिलाएं यूनिवर्स बनी है। 21 साल बाद ये ताज हमारे भारत देश के सर के ऊपर सजा, हरनाथ संधू के सर के ऊपर सजा है भी। ठीक है भी, 79 देश की सुंदरियों को पीछे छोड़ते हुए मिस यूनिवर्स का ताज पहना है। हरनाथ संधू को यह ताज 2020 की विजेता मेक्सिको की एंट्रिया मेजा ने पहना है भी। हमेशा ही आपको ध्यान में एक परंपरा रही, एक ट्रेडिशन रहा है, जो पिछली 2020 की जो मिस यूनिवर्स थी वही मिस यूनिवर्स क्या है, आगे जो भी 2021 के अंदर मिस यूनिवर्स चुनी जाती है उसको ताज पहनाती है। तो ये फ्रांस की, जैसे मेक्सिको की एंट्रिया मेजा ने पहनाया था भी।
ये थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए इस चीज के बारे में। मेक्सिको एक देश है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, जिसकी राजधानी मेक्सिको सिटी है। भी संपेक्ष में जैसे जिक्र करें इसके बारे में, तो प्रथम स्थान जो है वो हरनाज संधू का है, 21 वर्षीय है, भारत से संबंध रखती है, मिस यूनिवर्स 2021 बनी है। बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे संबंधित, एक बार नहीं, अभी तो करंट अफेयर में आपसे पूछे जाएंगे, उसके बाद में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा बार बार भी, ठीक है भी। उसके बाद में दूसरा जो स्थान जो प्राप्त किया था वो नादिया फेरेरा है, ठीक है, 22 वर्षीय, किस देश की है, पराग्वे। ये पराग्वे भी एक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, जिसकी राजधानी क्या है, पराग्वे, ठीक है। पराग्वे एक देश है, पराग्वे क्या एक देश है, उरुग्वे, पराग्वे आपने जिसे सुना होगा नाम है। तो 22 वर्षीय थी यहाँ की नादिया फेरेरा दूसरे स्थान पर। तीसरा स्थान प्राप्त किया था लालेला मसवाने ने, ये 24 वर्षीय है, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है भी। 21 वर्ष बाद किसी भारतीय को यह ताज मिला है भी, कितने साल बाद, 21 वर्ष बाद किसी भारतीय को यह ताज मिला है, क्योंकि 2000 में हम लारा दत्ता का जैसे जिक्र करते हैं ना, तो लारा दत्ता को ये मिला था। अभी तक केवल 3 भारतीय युवतियों को मिस यूनिवर्स का ताज हासिल हुआ है भी, कितनी, 3। मैंने पहले ही जिक्र किया था, हरनाज सिद्धू तीसरी भारतीय है जिनको क्या है, मिस यूनिवर्स का ताज मिला है, ठीक है भी। तो अभी तक 3 भारतीयों को, युवतियों को मिस यूनिवर्स का ताज मिला है, जिसमें से सबसे पहले जिक्र करें अभिनेत्री सुष्मिता सेन, 1994 में प्रथम भारतीय युवती रही थी भी, ठीक है। अगर आपसे पूछे ना भारत की पहली महिला मिस यूनिवर्स कौन रही है, तो आपकी सुष्मिता सेन 1994 में, ठीक है भी। दूसरी जो लारा दत्ता रही है, मैंने जिक्र किया था 2000 में दूसरी भारतीय युवती है। हरनाज संधू है ये तीसरी भारतीय, 2021 में तीसरी भारतीय युवती है, ठीक है भी। हरनाज संधू द्वारा जीते गए अन्य खिताबें, हरनाज संधू ने और भी बहुत से खिताब जीते, मिस यूनिवर्स का तो इन्होंने जीता ही है, उसके अलावा और भी बहुत से खिताब इन्होंने जीते हैं, उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। टाइम फेस मिस चंडीगढ़ 2017, मिस मिक्स इमर्जिंग स्टार 2018, फेमिना मिस इंडिया पंजाब 2019, मिस डिबा मिस यूनिवर्स इंडिया 2021, ये यारा दिया पूबरन और बाईजी कुटांगे जैसे पंजाबी फिल्मों में भी काम कर चुकी है भी, यानी पंजाबी फिल्मों के अंदर भी हरनाज संधू क्या कर चुकी है, काम कर चुकी है, ठीक है भी। नोट, मिस यूनिवर्स 2021 कॉन्टेस्ट के जज के रूप में भी, अच्छा क्वेश्चन है, यानी जज के रूप में उत्तराखंड की बेटी वह बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने भी भूमिका निभाई है, ठीक है भी। यानी हरनाज संधू तो मिस यूनिवर्स बनी है, परंतु यहाँ पर एक जज की भूमिका निभाने वाली भी एक भारतीय उत्तराखंड की उर्वशी रौतेला भी, ठीक है, उर्वशी रौतेला ने भूमिका निभाई है। मिस यूनिवर्स 2021 कॉन्टेस्ट जलवायु परिवर्तन, सामाजिक और वैश्विक चुनौतियों पर केंद्रित था भी। अब यह भी पूछा जा सकता है भी मिस यूनिवर्स का जो कॉन्टेस्ट हुआ था 2021 का, वो किस पर आधारित था, ठीक है भी, तो जलवायु परिवर्तन, सामाजिक और वैश्विक चुनौतियों पर केंद्रित था भी, इस पर आधारित था, ठीक है भी। तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए इसके बारे में। दुनिया के 2 सबसे बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता में, अब आपसे पूछा जा सकता है भी आज तक भारत में कितनी मिस वर्ल्ड बनी है, कितनी मिस यूनिवर्स बनी है, तो 2 अंतरराष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता है, एक तो मिस यूनिवर्स होगी आपकी और एक दूसरी कौन सी, मिस वर्ल्ड भी, क्या है, मिस वर्ल्ड। मिस यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड सुंदरी, यूनिवर्सल मतलब सुना है, यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, क्या होता है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड सुंदरी। तो जिक्र करें दुनिया की 2 सबसे बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भारत ने अब तक 9 बार सफलता हासिल की है, कितनी बार है, 9 बार सफलता हासिल की है। भारत ने अब तक 3 बार मिस यूनिवर्स और 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, यानी मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है 3 बार और मिस वर्ल्ड का जो खिताब जीता है वो 6 बार। रीता फायरिया का जैसे जिक्र करते हैं ना, सबसे पहले मिस वर्ल्ड कौन बनी थी, आपकी रीता फायरिया बनी थी। तो आपको ध्यान होना चाहिए ऐसी इन चीजों के बारे में भी। अब तक दोनों प्रतियोगिता में 9 है, वैसे मिस यूनिवर्स का जिक्र करें 3 बनी है और मिस वर्ल्ड का जिक्र करें 6 बनी है, ठीक है भी। तो खिताब है जीता है। तो ये एक छोटी सी क्लास थी, छोटा सा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्या था, चैप्टर था,
ठीक है भी, जिसके बारे में जिक्र करना बहुत जरूरी था क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे भी। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी मेरे को कमेंट करके सभी बच्चे जरूर बताएं, और क्लास अच्छी लगे और किसी बच्चे का भला चाहते हो तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करो। ठीक है भी, तो इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।